और गाय के लिए गौशाला नहीं बनाई है, हमने वहाँ पर गौ महल बनाया कि गाय को गौशाला तो टीन सेट लगा दिया और उसमें नहीं, गाय को महल में, और उसका जो इस प्रकार से वो बन रही है गौशाला, वो पूरी महल की तरह बन रही है। फ्लोर वाइज है ना महाराज? फ्लोर वाइज, डबल स्टोरी है, एक नीचे एक ऊपर, ऊपर गौ माता जाएगी। और आपको जब उसका पूरा एलिवेशन तैयार होगा तो वो गौशाला की तरह कोई नहीं कह सकता कि ये गौशाला है, कोई भी कहेगा कि ये महल है उसका पूरा। तो हमारा मन में यही है कि गौ माता को हम गौशाला में नहीं रखेंगे, गौ माता को हम गौ महल में रखेंगे, ऐसा। बहुत बहुत प्यारा भाव है महाराज जी, आपको बहुत ही अद्भुत भाव है। तो इसमें तो महाराज जी लोग जुड़ सकते हैं अपने, अगर कोई जुड़ना चाहें, कोई सहयोग करना चाहें गौशाला के लिए, विद्यालय के लिए, मंदिर के लिए, तो कुछ वही है कि जो गाय को घर से छोड़ रखा है, जो दूध नहीं देती है, जो सड़कों पर है, उन्हीं गौ माता को, तो उसमें अभी हमने एक गौ दान का 11,000 रुपये का सहयोग, उसके आजीवन, वो जब तक उस वहाँ पर रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दूध नहीं दे रही है या दूध दे रही है तो उन्हीं गायों को रखा जाएगा। और जो एक बार वहाँ आ गई, अब जो वहाँ से जिसका स्थान खाली होगा, जब जो अपने गोलोक धाम को जाएगी, उस जगह खाली होगी, फिर दूसरी गौ माता वहाँ पर आएगी। अभी क्योंकि हमारे पास भी इतना धन पर्याप्त है नहीं, जो कथा से, कर्मकांड से, अनुष्ठान से, ज्योतिष के माध्यम से जो भी आता है वो हम उसी प्रकल्प में लगा रहे हैं। पिछले 2.5-3 वर्ष से कार्य चल रहा है। जैसे जैसे भगवान व्यवस्था करते हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जैसे संयोग आता है, कोई देता है तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। पर ऐसे पुण्य कर्म में व्यक्ति को अपना धन का दान अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन की गति यही कि अगर धन को आपको शुद्ध पवित्र करना है तो उसका मार्ग है दान। अब लेकिन दान भी पात्र को देना चाहिए, वो दान की भी पात्रता शास्त्र में बताई गई कि उस धन के सदगति हो। आज बहुत जगह ऐसा भी होता है कि किसी आपने दारू पीने वाले को दान कर दिया तो वो तो दारू में, कोई मांसाहारी होगा तो वो मांस में करा, कोई गलत जगह ले जाकर लगाए, कोई किसी प्रकार, कोई कहाँ। अगर ऐसी जगह जहाँ आवश्यकता भी है और ऐसी जगह वो गौशाला बन रही है जहाँ वहाँ कोई देने वाला नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बेचारे किसान वर्ग है, उनका ही घर परिवार नहीं चल पाता है, तो वहाँ दान तो दे नहीं सकते। और नहीं आसपास के क्षेत्र से हमने आज तक उनसे, क्योंकि हमें पता है वो उनका घर ही कैसे चला रहे, कभी सोयाबीन की फसल मर गई, कभी गेहूं की मर गई, तो वही कर्ज में है, तो वो जो कर्ज में है वो वहाँ क्या देने आएगा, वो तो कुछ नहीं दे सकता। सिर्फ तो जो शहर में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लेकर कर बैठे हैं बड़े बड़े, तो वो ऐसी जगह थोड़ा थोड़ा अगर धन लगाएंगे उनका भी कल्याण होगा, और गौ की सेवा होगी, ब्राह्मणों की सेवा होगी, और धर्म का प्रचार प्रसार होगा।